अपने को थर्ड और सिक्स प्रोफाइल में इंटरेस्ट होना चाहिए। अरे भैया लेट के मत पढ़ो, लेट के यार अभी कौन था जिसकी वीडियो में लेटा हुआ था? कौन था यार, कैसे? अरे कौन था ये? इंशु। सर मैं लेटा नहीं, मैं बैठा हूँ। ठीक है बैठा हुआ है। वो तो मेरा मतलब आईपैड नीचे पड़ा था इसलिए ऐसा लगा होगा। किंतु मैं एक बात पूछूं, हाँ सर। विजय देवी को गुड इवनिंग कौन करेगा? जाइए। नहीं आई बेटा, किंचु क्या है यार, आई नहीं वो तो। सर उसमें मैं क्या करूँ? तूने विद्या देवी बोला ना इसलिए। सर मैं कोई स्विच ऐसे थोड़ी हूँ कि आपने दबा दिया तो सब आपका काम हो गया है। कैसे कैसे किस तरीके से बोल रहा है? ये कहाँ से सीखा ऐसा? मेरे फिल्म की डायलॉग मार रहा है। पता नहीं, कभी मूड अच्छा नहीं तो कुछ भी बोल देता है ये। फिर ये नहीं दे बात कर रहा है, छोटे से बात कर, कुछ भी बोलता है ये। इसलिए कभी कभार तो मुझे भी लगता है इसको छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कोई कॉन्टेक्स्ट समझता ही नहीं कि किस फ्लेवर में बोल रहे होंगे। चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं प्रोफाइल 3 और 6। प्रोफाइल 3 में ग्राफ क्या बन रहा है हमेशा देखो मैंने कल भी देखो नोट भी लिखा रखा उसका। फिर भी अपन एक बार देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर उसी 3 और 6 पे डिस्कस करेंगे। बताओ इसमें ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्या कभी ये एक्स को कट मारेगा बेटा, एक्स एक्सिस को? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रिक कभी भी जो क्वाड्रिक है कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कब? जब उसका ए ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा क्या, डी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। क्या ये कंडीशन समझ में आई तुमको? यस सर। अच्छा अब देखो बेटा दूसरा समझो एक बार। यदि मैं अभी भी वो क्या कर रहा हूँ, ए ये बना दिया, अब देखो इसमें ए क्या है? नेगेटिव। लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। यहाँ दोनों लेस देन जीरो है, लेकिन इसमें क्वाड्रिक पूरी की पूरी वैल्यू क्या देगी, नेगेटिव देगी पॉजिटिव देगी? नेगेटिव। ये ग्राफ हमेशा नीचे बनेगा ना। हाँ। हाँ। तो आज इन्हीं दो प्रोफाइल पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब मोस्टली इसी या इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा, बाद में बस लेवल अभी एडवांस का होता जाएगा। चमक गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। चालू करूं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। बेटा आज का पहला क्वेश्चन कल की थ्योरी के बेस पे अच्छे क्वेश्चनों में मतलब ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which m plus 1 x square minus 2 mx plus m minus 3 is greater than 0 for all x belongs to R। x की हर वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ग्रेटर देन क्या है? जीरो। तो x की कुछ भी वैल्यू रखो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कैसी वैल्यू देगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। अभी आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट बना रहा क्या कहते हैं कि यदि इसको a ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन जीरो है x की हर वैल्यू के लिए, उसमें क्या होता है a ग्रेटर देन जीरो, d क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो ये कभी लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्थ। यस सर। तूने क्या बोला था? डी लेस देन जीरो। d लेस देन जीरो बोला था। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है बेटा? इस क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है? m+1। तो देखो अभी एक कंडीशन देखो, a ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है a का काम कौन है? m+1। m+1 ग्रेटर देन जीरो, तो m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? -1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये तो अभी a निकाल रहा है। d का मतलब क्या होता है बेटा? 4m स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। b का काम कर रहा है -2m, उसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है बेटा? m+1, और c का काम कौन कर रहा है? m-3। लेस देन जीरो। जीरो। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4m, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m स्क्वायर -3m प्लस m -2m -3।
अभी बताओ 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, हाँ हाँ सर 8m plus 12 प्लस 12 लेस देन 0 ये क्या बोलेगा 8m लेस देन माइनस 12, तो हाँ लेस देन कितना होना चाहिए minus 4 minus माइनस 3/2 चलेगा 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। इक्वेशन अब कॉमन लेना होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है, m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा, minus 1 -1 से बड़ी होनी चाहिए, और -1 से बड़ी होनी चाहिए, मैंने ऐसे करके बना दिया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रही है, किससे छोटी होनी चाहिए बेटा, -3/2 minus 3/2 -3/2 आ रहा है प्लस आ रहा है ब्रो, कुछ गलती तो नहीं किया सर माइनस ही आ रहा है। फिर तो कोई वैल्यू नहीं हो ही आएगी। नहीं हाँ सकता तो नल ना सेट नो वैल्यू आएगी। नहीं हाँ सर, फिर तो आएगा नहीं। मैंने कुछ गलती कैलकुलेशन में m+3 m+1 कुछ चेंज कर दूं क्या, बेटा प्लस लिख लो सर यदि वो m+1 m+3 m-1 वैसा कुछ नहीं है ना। मैं वही चेक कर रहा था, नहीं तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं आएगा मेरा। m+1x² -2mx, ये कितना हो जाएगा अपने पास 8। मैं इसको सही कर देता हूँ, -12 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m+3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा m+3 तो ये वो 8m 4m -12 जाएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा बाकी वाले। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना ना। m की वैल्यू ये वाला दूसरी वाली क्या बोले, -3 से -3/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी। सर हाँ बेटा, विनीत वेटिंग में सर। ओहो बेटा -3/2 से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं नहीं सर कुछ नहीं तो आंसर क्या आएगा बेटा, m पाई m बिलोंग्स टू क्या देगा, नल से। null 5 समझ गया। yes sir हाँ सर। सर 1 मिनट रख सकते हैं। हाँ रखूंगा और वो प्लस माइनस, वो एक्चुअली सॉरी बेटा, ये वाला -3 कर लेना ना, कहाँ पे, ये m-3 पे यहाँ पे। अभी मैं हल्का सा ट्विस्ट लेके आऊंगा इस क्वेश्चन में, फिर सोच के बताना, ठीक है। हाँ सर नोट कर रहे हो, हाँ सर 1 मिनट। अभी देखो, ये एक बात तुमको ये बताता हूँ, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये तो समझ में कि a ग्रेटर देन 0 और d क्या है, लेस देन। लेस देन 0। लेकिन कुछ बच्चे, अभी मैं थोड़ी प्रोफाइल चेंज करूंगा ना, तुम देखना अपना पेन रुकना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ना ग्राफ, बेसिक ग्राफ नॉलेज होनी चाहिए। अभी तो ये चलो ठीक है, पहले से एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पैटर्न का। हाँ सर हो गया। एक ऐसा तुमको प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको दूसरा, ये क्लियर है ना बेटा। अभी पहले इसमें हल्का चेंज कर दूं, मान लो यही क्वेश्चन में यदि मैं ग्रेटर की जगह यहाँ पे इक्वल टू ये भी लगा दूं, इक्वल टू भी लगा देता तो अब क्या करता, तो डी वाले में भी ग्रेटर बोला जाता। इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ये भी हो जाता था ना, यहाँ पे भी आता, यहाँ पे भी आता, यहाँ पे भी आता। m लेस देन इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। -3 समझ में आया। हाँ सर हाँ सर अच्छा पहले मैं एक सेम प्रोफाइल का कराता हूँ, लेकिन उसके बाद ये अभी ये जेई मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ये वाला जो डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि ग्राफ जेई मेंस में कम आते हैं, लेकिन मतलब लेवल वो है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए x² माइनस ax, इसी टाइप की प्रैक्टिस के लिए मैं रात की क्लास में और ज्यादा कराऊंगा। सर आज नहीं है ना रात की क्लास, कल ही है ना। ट्रिगो की है। पढ़ेंगे बेटा, उसको पढ़ेंगे, किसकी, ट्रिगो trigonometry हाँ आज से ट्रिगो चालू करोगे ना सर। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू
फाइंड ए, ट्राई मारोगे? Yes. हाँ सर। हाँ सर। देखो या तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई मारनी जरूरी है। चलो मारो। इसका आंसर निकाल लेते मेरे हैं। को आवाज आ रहा है पीछे से तो ना ना, तेरे भाई कहाँ है आजकल, दिखता नहीं बेटा। सर वही आवाज कर रहा है डोर के बाहर। तो उसको अंदर क्यों नहीं आने देता? सर डोर खुला ही है, तो डराना होता है इसलिए बाहर से करता है। सही है, टाइम पास है। तेरा भाई तो छोटा है, तेरी बात मान लेता नहीं मानता? नहीं सर, क्या इमेज है तेरी, देख। मेरे नहीं, किसी की नहीं मानता है। किसी की बात नहीं मानता, पापा मम्मी की भी नहीं? नहीं सर। सर हाँ ब्रो। सर इसमें a लेस देन 2/3 आ रहा है। हाँ सर। वो तो आ रहा है। पूरा माइनस का पता नहीं। यहाँ पे ए का काम तो 1 कर रहे हैं। हाँ, वन सर। ग्रेटर तो 0 हो गया। अरे वो ए अभी -2/3 से 2/3। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा जो है। मैंने सुना कल कुछ लोगों की कल हॉलीडे ट्यूशन में, ऐसा है क्या? ओहो, ट्यूशन वाले मेहरबान कैसे हो गए बेटा। मैं तो बोलता ट्यूशन वालों को भी फिजिक्स का बैकअप लगवा देते हैं कल। तो फिर कल बच्चे क्या करेंगे हमारे? रखड़ेंगे, सोएंगे। अब ये झूठ मत बोलना कि पढ़ेंगे। फिजिक्स की शीट लगाए एडवांस टेस्ट ना सर। सर, संडे को और टेस्ट मैथ्स की भी। 40 मैथ्स की क्वेश्चन है। WS 2 ट्राई कर लेना थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल में से, क्वालिटी की। अच्छा हाँ सर, मिल गई गलती को। सर इससे ज्यादा क्लास ही ले लो, हमें होमवर्क मत दो। देखो बेटा, देखे अभी जिनसे नहीं हो रहा, कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 ये तो ट्रू है, 1 0 d लेस देन 0। d का काम कौन कर रहा है? b² माइनस 4ac लेस देन b स्मॉल b का मतलब माइनस a, उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये ना, गलती मत करना इसको सॉल्व करने में, क्योंकि फिर तुम यही बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स। यही यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। मेरी भी गलती नहीं हो रहा है ना। इसके फैक्टर कर लो 3a + 2। अब ऐसे मत करना, जो ऐसे करे ना वो एक नंबर के अपने आप आत्मचिंतन करना। यदि ऐसे कर लिया ना, ऐसे मत करना, उसका मतलब वो अभी भगवान सर पर वो करके बाद में मॉड ले सकते हैं ना, तो हो जाए। हाँ सीधी उंगली से जीभ पकड़ना, तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो 2 गए, कल वो लीनियर के 3 फैक्टर बन रहे हो, तो मतलब तुम सही तरीके से नहीं सवाल सोल्व करना चाहते। वो स्कूल के टीचरों की बात करते हैं, स्कूल का टीचर भी ऐसा करते हैं। x² लेस देन 4 बन गया ना, तो क्या बोलेंगे? मोड ले लो, तो ये ऐसा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। यस सर। हाँ सर। ये भी तरफ बनाना आना चाहिए। ये की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो रही है बेटा? -2/3 अब बेटा प्लस 2/3। 2/3। अब देखो 2/3 से कोई भी वैल्यू 1 करोड़ रखे, देखो 1 करोड़, ये पॉजिटिव, ये भी क्या पॉजिटिव। 2/3 किसके कारण पैदा हुआ है? इसके कारण पैदा हुआ है। इसकी होल पावर ओड है, साइन चेंज हो जाता है। अब लेस देन 0 वाली चाहिए, तो a की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? -2/3 से लेके कहां तक? 2/3। ये तो बोल रहा है कि a की कोई भी वैल्यू रखो, एक वन कुछ भी रखो, क्योंकि क्यों कुछ बोल रहा है?
क्योंकि ए की हर वैल्यू के लिए ए का मतलब स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 1। अरे 1 कुछ बच्चे पता कहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, यदि ये स्मॉल ए और किस में, ये वाले ए और ए वाले में, मुझे पी लिख देना चाहिए था, चलो चलेगा। अब बेटा थोड़ा अभी बढ़ाएं लेवल। हाँ सर। अब बस अब से देखना, मेरा 80 लेवल। अब क्योंकि वो ए ग्रेटर देन जी, मैं एक्चुअली क्या है ना, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना अनअकैडमी वो इतने इतने सवाल करा देंगे, ए ग्रेटर देन 0 डी क्या हो जाएगा लेस देन 0। लेकिन वो आईटी वाला देखना जहां मजे ले लेगा तो वो अपने फिर मजे लूट जाते उधर, वहां से मजे लूटे अपन यस सर। यस सर। या मजे लुटवाएं, लूटेंगे। देखते हैं देखते कौन लूटता है। देखो मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to x square minus 2mx plus 5 minus m less than 0। अब एक तो लेस देन 0 कर दी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खुश हो रहे हैं सर, लेस देन 0 में अपने रटा हुआ है गाड़ी करेंगे। ये वाला a लेस देन 0 और ये लेस देन। लेकिन मैं भी आगे देखो आईटी वाला वही मजे लूट लेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3। लेना नहीं कहीं तू। हाँ 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 हाँ, सोचना सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। बेटा यदि तुमने ना देखो, मैं ये क्वेश्चन हाथों क्यों करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में होता है ये देखते नहीं ये वाला, तो लेस देन 0 देखते क्या, ए लेस देन 0 डी लेस देन। लेकिन अभी पहले अपने को ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। x की कहां से कहां तक वैल्यू के लिए 2 से 3 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। अब जो हमारा स्टार बॉय है, जैसे अभी अमन क्या बोलेगा, सर मैं थोड़ा ग्राफ लोड करने की कोशिश करता हूँ, मैंने बोला ठीक है। अब ग्राफ में सोचते हैं 2 से 3 के बीच में जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा ए की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक वैल्यू 1 है, तो अमन बोला कि सर ऐसा ग्राफ तो नहीं बन सकता, कैसा, क्योंकि ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉनकेव तो हमेशा क्या रहेगा ए लेस देन 0। ए लेस देन 0। यदि तुम सोचो बेटा, यदि मैं तुमको ये मान लो ये ना भी देता तो तुम्हारे लिए तो सवाल बेवकूफी वाली बात थी, क्योंकि ए लेस देन 0 होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए ना। हाँ ए की वैल्यू तो 1 है, क्या 1 लेस देन नहीं होगा। तो अभी लेकिन अभी तो सवाल वाले ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख। अभी देखो ये वाला x की वैल्यू कहां से 2 से लेके कहां तक, का मतलब 2 कॉनकेव अब भी ये ग्राफ, और लेकिन 2 से 3 के बीच में ग्राफ कैसा है, डाउन नेगेटिव। इसका मतलब है ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 2 से 3 के बीच में ऐसा कुछ डाउनवर्ड्स जा रहा होगा, डाउनवर्ड्स बना देता हूँ 2 से 3 के बीच में, और कॉनकेव अप है। इसका मतलब एक रूट इधर रहा होगा, एक रूट किधर रहा होगा, इधर। कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, बनाओ कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है नहीं। 2 से 3 के बीच में नेगेटिव चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा बना दो, देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा, अल्फा इधर ले लो बीटा इधर ले लो, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव चाहिए, 2 ले लो और ये 3 ले लो, सर ऐसा बना दो। लेकिन देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा क्या हो जाएगा, 2 से पहले पहले ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में भी नेगेटिव है। मान लो ये वाला ले लो 3, कुछ ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ अपने को क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव चाहिए। हाँ तो 2 से देखो ये वाले केस में 2 से 3 के बीच में नेगेटिव हो, ये भी हो सकता था। कौन से वाला, ये वाला जो मैंने अभी देखो बनाता हूँ, इसके रूट ही 2 और 3 बना दूं तो, लेकिन 2 और 3 पे इक्वल टू 0 हो रहा है ना, वो चलेगा नहीं। सिर्फ अपने को क्या चाहिए, लेस देन। तो ये जो आइडियल पॉसिबिलिटी, तो और थोड़ा इसको मैं थोड़ा लुक अच्छा दे देता हूँ, मेरी ड्राइंग बेकार है, ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो अमन बोला कि सर कुछ डायग्राम ऐसा रहा होगा कि 2 और 3 के बीच में लेस देन 0, 2 और 3 पे इक्वल टू 0 भी नहीं है। तो अब देखो बेटा, इससे अपन क्या क्या चीजें दिमाग में ला सकते हैं।
अब चिन्मय बोलेगा सर कॉनकेव अप है, तो एक तो हमें समझ में आ गई कि ए ग्रेटर देन क्या है, 0 0 0 अभी देखो कंडीशन तुमको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने याद कितनी प्रोफाइल की याद की थी अपन ने, तो सिर्फ 2 लेकिन यहाँ तो प्रोफाइल बिल्कुल की पूरी क्वेश्चन में क्या कर दी उसने। अलग। अब ए ग्रेटर देन 0 तो समझ में आया। अच्छा इतना मतलब 2 और 3 के बीच में नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब कितने रूट होंगे, एक रूट होगा, 2 रूट होगा, 3 रूट होंगे, मतलब 3 तो पॉसिबल है नहीं, 0 रूट, 1 रूट, 2 रूट, 2 रूट 2 रूट होने ही पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे इस पे मेरे से बहस कर सकते हैं कि सर 1 रूट हो गया तो मुझे डायग्राम बना के दिखाओ। 2 से 3 के बीच में नेगेटिव भी चाहिए और कॉनकेव अप भी चाहिए, पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसका मतलब कितने रूट होने पड़ेंगे बेटा? 2 ठीक है। कुछ बच्चे जैसे मेरी बात को कुछ 2 से 3 के बीच में अब कॉनकेव अप भी चाहिए और 2 नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव चाहिए इसके बीच में, यहाँ पे तो नेगेटिव होगा ग्राफ, ऐसा तो समझ लीजिए 2 से 3 के बीच में। अब कॉनकेव अप है तो उसको एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। कितने रूट हो जाएंगे? 2 कंडीशन ये बना दीजिए, 2 कंडीशन। क्या ये 2 कंडीशन सफिशिएंट है क्या? सर इसमें बी की कंडीशन भी लगा सर सकते हैं ना? बी की कंडीशन कौन सी साइड होगा, एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे? अभी कंडीशन मैं बनाना सिखाता हूँ। जो 2 यदि ये एफ ऑफ एक्स है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है ओरिजिनल क्वेश्चन, तो मुझे बताओ जो 2 पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है नेगेटिव मिल रही है? नेगेटिव। क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी? हाँ और क्या ऐसे एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या मिलेगी? नेगेटिव। कुछ थोड़ा क्लिक हो रहा है? हाँ सर। अच्छा अब देखो बेटा, अब आती है बात, तो तुम क्या बोलोगे, क्या सर हमको ये चारों कंडीशन सोल्व करनी पड़ेंगी? अब मन में बात आएगी, क्या सर ये चारों कंडीशन सोल्व करनी पड़ेगी? बेटा देखो 4 करने की जरूरत नहीं है, कारण बताऊं क्यों? देखो पहले वाली तो वैसे भी नहीं करनी, क्योंकि ए का मतलब यहाँ 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, ये तो एक्स की हर वैल्यू के लिए है। तो ये तो अब ये वाला जब करोगे ना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने को क्या बता रहा है कितने रूट आएंगे? 2 अच्छा 2 रूट आएंगे, और ये इनसे अपन ने क्या बना रहे कि उन 2 रूट में के पास कोई भी अल्फा बीटा कुछ भी आएंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है? नेगेटिव और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है? नेगेटिव अब देखो इसमें एफ ऑफ 2 का मैं सोचो एफ ऑफ 2 पे क्या, ये पहले थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, हमेशा ना पहले इन दोनों को सॉल्व किया करो, बाद में डी पर देखते एक बार। एफ ऑफ 2 को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा बेटा? m greater than 3। देखो 2 रख दूंगा एक जगह, 4 माइनस 4m प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? m प्लस 3 लेस देन 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन माइनस 3। ये वाली मैंने किस वक्त निकाली? f2 लेस देन, f3 ग्रेटर देन 0, तो सोचो जहाँ 9 माइनस 6m प्लस 5m माइनस 1 लेस देन 0, m less than 8। m लेस देन या ग्रेटर देन 8? ग्रेटर। सर वो वहां तो ऐसा लिखा है एफ ऑफ 3 लेस देन 0। हालांकि इधर लेस लिखा है। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? m greater than 8। ग्रेटर देन 8। देखो क्या कोई ऐसी m की वैल्यू पॉसिबल है जो -3 से छोटी और 8 से बड़ी भी हो? नहीं सर। नहीं सर। m बिलोंग्स टू क्या देगा? नल सेट 5। तो देखो, तो अपने यदि इसमें तो ये कंडीशन कहीं यूज ही नहीं हुई कि लेस देन 0 देके अपन बावले ही नहीं हुए, यदि ये तो यूज कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें तो a लेस देन 0। मतलब ही नहीं है उस बात का। हाँ, और तुम तो यदि तुम यही रट के, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 देखते हैं ना तो पहले फैल जाते हैं। तो अभी देखो, अभी मैं तुमको अभी देखो, अब तुम्हारे दिमाग में कैसे प्रोफाइल सेट बैठेगी? यदि पर्टिकुलर x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव देना चाहिए, 2 से 3 नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब f ऑफ 2 और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। लेस देन 0। इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, यदि कुछ कॉमन आ रहा तो d का एक बार चेक करना, लेकिन d अभी वो d का भी थोड़े दिनों में तुम्हारा आदत बैठ जाएगी d इतना, क्योंकि ये यदि ऐसा डायग्राम बना रहे तो अपना भी दिख रहा है ना कि 2 रूट तो आएंगे आएंगे। हाँ सर। तो m की कुछ वैल्यू बोल लेंगे, लेकिन अपने इनसे 2 कॉमन वैल्यूज आ जाएंगे।
लेकिन फिर भी जिनको नहीं दिमाग में बैठता वो डी ग्रेटर देन 0 से भी सॉल्व कर ले, लेकिन अपने को सॉल्व करने की जरूरत पड़े ही नहीं क्योंकि इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब लेकिन देखो ये तो थोड़ा सा मतलब टफ था, लेकिन अगला जैसे क्वेश्चन दूंगा ना तो शायद तो कोई बच्चा भी ना सॉल्व करे, टीचर भी भाग जाए। बताऊं अभी देखो ये नोट कर लिया एक बार? हाँ सर। कर लो जिन्होंने। मैं फिर देखो ऐसा ऐसा लुक चेंज कर दूंगा ना क्वेश्चन का तो कईयों को पता भी नहीं चलेगा करना कैसे है। लेकिन अभी डर के आगे जीत वाला क्वेश्चन आ गया। सर हाँ बेटा। सर अगर 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट होता है तो 2 और 3 से x बिलोंग्स टू 2 और 3 के बीच में दिया ना, उसमें ओपन ब्रैकेट होता है कुछ होता है? अगर 2 पे वो 0 भी हो सकता था एग्जैक्ट 2 पे, तो ऐसा हो सकता है ना उसके इसमें यदि x 2 से 3 ओपन ब्रैकेट 2 से 3 तो 2 और 3 के बीच में नेगेटिव कंपलसरी है, तो 2 और 3 के बीच में क्या हो सकता था वो 0। हाँ नेगेटिव ये नेगेटिव तो चल 2 और ओपन ब्रैकेट 2 और 3 में इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ती। सर इसमें ऐसा हो जाएगा कि 2 और 3 रूट्स ही बन जाएंगे इसके। क्या बेटा? 2 और 3 रूट्स बन जाए मतलब ओपन ब्रैकेट हो तो नहीं फिर देखो ये तो उसमें एक पर्टिकुलर केस ये वाला भी है और ये वाला भी ट्रू है, अपन तो बहुत सारे केस क्या कर रहे हैं बेटा, ये वाला केस भी ट्रू है ना उसमें ओपन ब्रैकेट होता, समझ में आ रहा है? अपन तो एक ही अपन तो बाकी केस के बारे में इग्नोर मार दिया। तो मतलब लेस देन मतलब ओपन ब्रैकेट होता तो हम क्या करना है, तीनों देखने पड़ेंगे। अभी आएगा देख रहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कईयों को तो हम कमल लेकिन तू क्या पूछ रहा था बोल। सर मैं ओपन ब्रैकेट का ही पूछ रहा था कि उसमें मतलब कौन सा लेंगे कि दोनों 2 और 3 रूट हो या उनके बीच में कैसे? अभी ना कम से कम 6-7 लेक्चर ऐसे चलेंगे रूट पे कुछ कमेंट करेंगे, देखना अभी जैसे अगले क्वेश्चन में कुछ कहीं को डाउट कुछ हद तक कहीं का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ले लूं? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन देखो अभी बेटा कहीं का मैथ से भरोसा उठते नजर आएगा, अगले क्वेश्चन से उठा दिया जाए भरोसा, लेकिन करना है। मैं इसलिए पहले डरा रहा हूँ क्योंकि प्रोफाइल कुछ भी कर सकता है। आईआईटी देखो थ्योरी वही है जो 10-2 मिनट पहले पढ़ी है, उस देखो उसमें भी क्या फाइंड एम। तुमको लग गया कि सर ने क्या क्वेश्चन बना दिया? ये कौन सा ब्रैकेट है बेटा? सर वो 2m है ना? हाँ बेटा पार्शियल फ्रैक्शन एक्स है ना वो, और बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मेरे तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे भी बावले हो गए। कैसे बावले हो गए? क्योंकि उनको लिखा अच्छा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाला क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे क्या कर देना चाहिए ए लेस देन, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी क्या है ए लेस देन 0 डी लेस देन 0। सर पर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 मतलब 0 से बड़ा नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट में। यस ब्रो 0 से 1। हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में 2 to 3 था ना, वैसे इसमें 0 to 1। 0 पे इक्वालिटी होल्ड होगी ना? हाँ 0 पे इक्वालिटी नहीं होगी वरना तो क्वाड्रेटिक ही नहीं, वरना क्वाड्रेटिक ही नहीं 0 पे नहीं होगी। देख लो तुम क्या बोल रहे हो, सोच लेना। एक सेकंड सर, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x तो 0 ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, को ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा समझा। कोएफिशिएंट तो 1 है, स्क्वायर है बेटा देखो जिनको बिल्कुल क्लैरिटी दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी से बॉक्स एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए मैं टी लिख दूं। हाँ सर। हाँ सर। तुम टी के औकात कहां से कहां तक पहचान गए? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके कहां तक? ओपन ब्रैकेट 1। तुम्हारे लिए क्वाड्रेटी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2t² - 2mt प्लस m-1 लेस देन 0। और तुमको ये समझ में आएगा कि अब इस फॉर ऑल t बिलोंग्स टू कहां से? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके कहां तक? 1। 1
यहाँ तक कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं की अपन? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। अब देखो सवाल वो पहले जैसा बन गया, लेकिन यहाँ पे ओपन और क्लोज का भी आ गया मामला। वहां पे दोनों क्या थे? दोनों क्लोज थे। दोनों क्लोज थे। अब देखो बेटा, यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं तो यदि दिमाग लगाए 0 से 1 के ये वाली क्वालिटी के लिए 0 से 1 में क्या हो सकता है? वो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक प्रोफाइल तो ये वाली बनेगी, ठीक है। हाँ अच्छा, कोई और प्रोफाइल बन सकती है बेटा? मतलब 0 एक रूट हो। हाँ, पूरा उल्टा वो पहले वाला केस, नीचे ही है पूरा उल्टा। पूरा उल्टा मतलब? ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0। भैया टी के आगे कौन लगा हुआ है? तो टी की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो यहाँ पे कौन के पास? सर तो एक केस ऐसा हो सकता एक है रूट 0 ही एक रूट हो। सर 1 इंक्लूडिंग 1 हो। 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 1। कौन है? और उसके बाद फोन करो, 6 बजे आने वाले दिन फोन करो। हाँ बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एक रूट 1 हो सकता है। ग्राफ वाला पार्ट वापस समझा सकते हो थोड़ा? आराम से समझाता हूँ, क्योंकि प्रोसेसर हैंग होने वाले हैं। हैंग तो नहीं हुआ। देखो 0, ये देखो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव दिख रहा है ग्राफ में, तो भैया हाँ सर। इस ग्राफ में कौन के अपन इस ग्राफ में a की वैल्यू क्या है? स्मॉल a की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि के आगे 1 लगा हुआ है, तो के वब भी बनेगा। हाँ। और मुझे चाहिए कि वो जो टी जो ये जो 0 से 1 के लिए ग्राफ नेगेटिव बनाना है, तो मैंने क्या किया, 0 से 1 उसके बीच में ग्राफ नेगेटिव बना दिया। और ग्राफ की पॉसिबिलिटी क्या है? ये 0 पे क्लोज रख दिया, हाँ। 1 पे क्या रख दिया? ओपन। अब उसमें नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या कर, एक तो मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी थी, कोई ये वाली दिखा। हाँ सर। हाँ सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी इसी ग्राफ में मैं रेड कलर से मार्कर से बना रहा हूँ, 1 से पास होगा। 1 से पास हो जाए। ये बन गई। अभी भी देखो क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के बीच में ये क्या है? नेगेटिव। सर ये 0 रूट क्यों नहीं हो सकता, वो समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ये 0 हो गया तो 0 से क्लोज, क्योंकि तब फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी 0 पे। देख बेटा, अभी अमन का वो, अमन इधर देख बेटा, तूने वाला 0 पे 0 बना दिया, ये ले 0 और ये ले लिया 1, तू खुश हो जाकर ना। पहले पेन ये वाला 1 पे नहीं काउंट करना, ये ना। अब बता कि 0 इसके लिए हाँ 0 पे इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। नहीं सर समझ में आ गया। नहीं, मैं अभी बताता हूँ, वो तेरा डाउट कईयों का डाउट बन जाता है। अब 0 इसके लिए, इस इंटरवल के लिए क्वालिटी क्या प्योरली नेगेटिव है क्या? नहीं, वो इक्वल टू पी है। ये इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगी? इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। देखो ये मैकेनिक्स है पूरी। क्वालिटिक जितनी 10th क्लास की क्वालिटिक थी, वो अभी देखो कैसे दिखने लगी है। अभी से अपने तेवर दिखाने वापिस आ जाओ अभी। मैं कैसे सोचता हूँ वो देखो। मुझे इंटरवल कहां से कहां तक दिया था? 0 से 1। 0 से 1 मैंने 0 पे पहुंचता इसलिए, और 1 पे ओपन ऐसे कर लिया। अब उसमें मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैंने नेगेटिव बना दिया, और ये नेगेटिव ऐसे कुछ बना दिया। तो एक तो मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जो मेरी ये वाली जो ये तो सबको दिख जाएगी, क्योंकि पिछली प्रोफाइल में भी ऐसा किया था। लेकिन इस बात क्या होगी, 1 पे क्या ओपन ब्रैकेट है ना, 1 से पास भी करा सकता था ऐसे। तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f0 की वैल्यू तो क्या होगी, हमेशा लेस देन 0 होगी। लेकिन f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू भी 0 हो सकती है। अरे चमका। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, यदि अब कोई बच्चा पूछ रहा था कि ओपन ब्रैकेट 0 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट हो जाए तो क्या होता? दोनों पे इक्वल टू, दोनों पे। और यहाँ पे डी का कोई तुम देखते डी अपने आप ही फैल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें डी कितने रूट मान के चल रहे हैं अपन? 2 रूट। f1 अब देखो f0 यहाँ m की, ये किसका फंक्शन है? t का फंक्शन ft। तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
m minus माइनस 1 less than -1 और f1 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? f1 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? m less than 1 ध्यान से 1 रख दो, -2। अरे हाँ m greater than or equal to 0 m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0 0 1। तो कॉमन क्या आ गया? m की वैल्यू भी कहां तक आ गई है? 0 0 to 1 0 से close bracket और 1 open 1 open. ये वाली वैल्यू आ गई है। बेटा वहां पे ना देखो, जेई में क्या होगा ना, तुम कई अब देखो ये ना, अभी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बताता है, कभी भी उसकी वैल्यू 1 नहीं होती। फ्रैक्शनल पार्ट की कुछ कुछ दोस्ती पता ना, जैसे 7.93 का फ्रैक्शन 7.93 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 93 माइनस 7.93 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.1 हाँ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के का 0 से 1 के बीच में होती है। अब मुझे समझ गया कि एक 1 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। अब वो पूरी की पूरी इक्वालिटी क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के बीच में नेगेटिव चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव चाहिए, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, 1 और 2। 2 वाले में तो क्या f0 भी नेगेटिव होगा और f1 भी क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, कुछ बच्चे अभी मेरे से वो उनके d ग्रेटर देन 0 पे भी अभी हो रहा है। डी वाला क्यों नहीं सोल्व किया? डी वाला एक बार सोल्व कर ले एक बार। सर। हाँ बेटा बोल पीयूष। सर अगर हम पर t को 0 ले तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी। तो मैं f0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे ले सर। f0 भी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्यों नहीं लिया? f0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो अरे बाप रे, अभी क्या समझाया है? अभी तक सर पर वो t ये जो t हमने बिलोंग टू किया है ना, उस पे 0 पे भी ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 अगर हम रखेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी। तो उसने क्या बोला? नहीं, अच्छा तूने यदि t की वैल्यू यदि 0 नहीं, अच्छा तो ये बोला कि t की वैल्यू 0, ये 0 नहीं रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी ना। अब तो देख, अपनी वैल्यू यदि t की वैल्यू 0 रख देते हैं तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? m-1 लेस देन क्या आ जाएगा? 0। सोच एक बार, t यदि t इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या बन जाएगा? m-1 लेस देन क्या बन जाएगा? 0। तो m लेस देन 1। तो अभी जो आंसर है उसका कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं। तूने तेरा दिमाग सही लगाया है तूने। देख बेटा, क्वाड्रेटिक जब पढ़ते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देख बेटा पीयूष मिश्रा, अब क्लियर कर दूं तेरा डाउट। तो वहां पे क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना कि x नॉट इक्वल टू 0 होता है। तू क्या बोला था? t की वैल्यू 0 तो हो सकती ना? हाँ ए तो 1 ही है। a तो 1 नहीं है। आगे समझ। बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं तुमको जस्ट अभी एक फील कराता हूँ, समरी बताता हूँ। कल तक तो अपन ने कितनी प्रोफाइल की थी? अपन ने 6 में काम की 2 ही बताई थी। अब लेकिन आज अपन जो प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं ना, उनको एक बार समरी देखो, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा वो सोचो। यदि मैंने बोला कि x की पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा और बीटा के लिए क्या है? लेस देन 0 है। और उस दोनों क्वेश्चन में मैंने a पॉजिटिव ही लिया था, नहीं तो प्रोफाइल बने मेरे को वो क्वेश्चन की प्रोफाइल सेट भी ना हो। तो देखो फिर तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा के लिए लेस देन 0 है, और अल्फा बीटा ने p और q ले लो, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसका रूट मान लेंगे कई बच्चे, और p और q के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसी प्रोफाइल बनेगी। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? fp लेस देन 0 और fq क्या करना है? लेस देन 0। लेकिन यदि दोनों पे क्या लगाओ? क्लोज ब्रैकेट। यदि ऐसा लिखा हो कि एक पे क्लोज लगा दिया और दूसरे पे क्या लगा दिया? ओपन। तो फिर कुछ नहीं करना, fp लेस देन 0 fq ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। देखो समरी तो यही थी, लेकिन मैं रटवाऊंगा तो कितने चीजें रटोगे। ये तो ग्राफ से मैंने तुमको समझाया, नहीं तो मैं तुमको टर्म का हाँ सर थोड़ा टफ है, लेकिन अभी 11th के बच्चों को समझना थोड़ा टफ भी है, क्योंकि सीधा एकदम से बम पर। लेकिन देखो अभी इस पे क्वेश्चन देखना, अभी अगला क्वेश्चन करूंगा ना तुमको अभी क्लियर हो जाएगा कि सर ये सिर्फ गधा बना रहे हैं। चमकाया जाए।
सर हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया क्या ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अगले को आइडिया लग जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे नॉर्मल क्वाड्रिक सॉल्व कर रहे होंगे, तुम देखो इतनी गंदी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 3 log a log 10 ले लो, log 10 x का होल स्क्वायर, देखो log आ गया ना, log 10 x m minus 1 less than 0 for all x belongs to क्या, for all x greater x belongs to r तो नहीं होगा, x belongs to 0 से ले लो, 0 से infinite। m फाइंड करना है ना। दोनों साइड ओपन है, तो बेटा 0 से 0 पे क्लोज थे क्यों? बेटा तू कुछ सोच, यही तू 0 पे क्लोज कर भी दे फॉर एग्जांपल, क्या ये लोग ये x 0 क्लोज 0 ले लेगा ये वाला? डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब x, यदि सोच ना एक बार, मैं रात वाले बैच में भी समझाऊंगा कि मैंने कल क्या ये क्या इस बैच में क्या चल रहा है, दोनों तरफ क्या होगा बेटा? ओपन। ये देखो मैंने सिंपल क्वेश्चन को तुम्हें डराने के लिए क्या बनाया है। बेटा खुद बताओ, यदि log x को t मान लो एक बार, या m मान लो, m तो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है इसलिए मैं क्या लिख लूं, t मान लूं। मुझे बताओ कि बेस x से बड़ा है कि छोटा है, 10 वाला? क्या से बड़ा है? इससे बड़ा है। और x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, मतलब r प्लस दे रखा है अपने को। इसका ग्राफ ऐसा बनता था, याद आ रहा है किसी को log का ग्राफ बनाया था अपन ने? हाँ सर। x से बड़ा हो तो इसमें देखो, यदि ये जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और क्या आ रही है, नेगेटिव भी। नेगेटिव भी, t की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक हो जाएगी, इनफाइनाइट। इंफिनिटी। तुम तो सवाल क्या बन गया, m माइनस 3 का t का स्क्वायर 2mt प्लस m माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। अब तो सिंपल वाला सवाल बन गया, कौन सा, a लेस देन 0 d लेस देन 0। अब ये देखो तुम सर पर हाँ बोल बोल, इसमें ये पहले पर दो जगह पहले एनालिसिस कर ली तूने अच्छे से? हाँ अब बोल क्या? सर ये जो लॉग का ग्राफ बनना है पर उसमें तो मतलब एक ही पॉइंट पे रूट आएगा ना, तो d इक्वल टू मतलब क्योंकि इसमें जो लॉग का ग्राफ है वो एक ही जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है। चल अब वही तो मैं बता रहा हूँ, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसमें x की वैल्यू 0 हो गई, क्या उसका x इज इक्वल टू 0 रूट होता है क्या? नहीं, तो ये log 10x 0 हो गया, इसका वो क्या, वो log 10x जान 0 वो रूट हो जाएगा इक्वेशन का। वैसे नहीं सर, तो मतलब इसमें जो इसमें d एक जगह पे तो कट करेगा कि नहीं? क्या बोल रहा है, आराम से बोल, हाँ बोल। सर ये जो हमने log 10x का ग्राफ बनाया है वो log 10x इक्वल्स टू t है। हाँ उसमें जो ये जो ग्राफ बना है वो एक जगह पे कट कर रहा है x एक्सिस को। तो मतलब उसका मतलब ये ग्राफ मैंने t का बनाया, t मतलब log 10x को क्या माना बेटा मैंने यहाँ पे, t। तो t तो 0 हो सकता नहीं हो सकता है, वही तो मैंने बताया कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हाँ t 0 हो सकता है, तो वो उसमें d का क्या रूल होता है, d में d लेस देन 0 तो एक भी जगह पे कट नहीं करेगा ना x को, ये बोल रहा हूँ। भाई भाई इधर देख, तुम 10th से ना भी थोड़ा डेवलप करो, इधर देख बेटा, तूने यहाँ पे ये रखता उधर, तूने ये log 10x तूने ये इसका मतलब तूने क्या बोला, log 10x 0 हो सकता है, हाँ ये बोल रहे, हाँ log 10x को 0, 10x को क्या माना तूने, t। तो यदि ये क्वाड्रिक है ax कुछ भी मान ली, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c कुछ भी बन गया, m को छोड़ एक बार,
तो टी 0 हो गया तो उसमें रूट का क्या लेना देना है? कुछ नहीं। टी 0 का रूट का क्या लेना देना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रूट में एक्स 0 हो गया तो उसका रूट का क्या लेना देना है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स तो उसमें हर वैल्यू ले सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स हाँ टू सर। आर सर तुम इस हाँ और दूसरा सर m लेस देन 10⁻³ आंसर बोल रहा है क्या वो डिस्कस? हाँ अरे देखो इसलिए मैंने तुमको बता रहा हूँ वो जो आईआईटी का एग्जाम लेने बैठा है ना वो तुमको ये वाला क्वेश्चन ऐसे डाल के देगा और तुमको सीधा सीधा नहीं पटकाएगा कि ये लो कि डी लेस ए लेस। तुम पहले प्रोफाइल समझो एक बार क्वेश्चन की, दोबारा से देखो एक बार, रुको, और प्रोसेसर हैंग मत करो, सिंपल चीजों इधर सोचा करो आराम से। ये लो, मैंने पिछली बार पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लिया था, इसमें अभी क्या यूज कर रहा हूँ? लॉग। अच्छा, मैं दिमाग में क्या आएगा कि log 10x को कुछ मान लूं, पहले यही आएगा सबके दिमाग में। हाँ तो वापस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोचना। दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा ना कि log 10x को क्या मान लूं? वेरिएबल टी। अब जिसको टी माना उसके मुझे पता होना चाहिए कि log 10x के बारे में क्या होता है। अब जब मुझे समझ में आया कि log का ग्राफ सर ने दो बताए थे, एक इंक्रीजिंग बेस 1 से बड़ा तो ये वाला और बेस 1 से छोटा तो ये वाला। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, नहीं या तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। log 10x का ग्राफ कैसे बनेगा? 1 से बड़ा वाला बनेगा, छोटे वाला बनेगा? इंक्रीजिंग। अच्छा, इस ग्राफ में देख के बताओ कि ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट दे रहा है और प्लस में क्या दे रहा है? प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक जा रही है? प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब टी सारी वैल्यू ले लेगा, टी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर। अब मैं मेरी क्वाड्रेटिक मुझे खुद को समझने के लिए इजी हो गया। m-3t² 2mt और m-1 लेस देन 0। और क्वेश्चन वाले ने भी इजी कर रखा है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक रखी है? ओपन ब्रैकेट 0 से 0 से इंफिनिटी। लोग डिफाइन हो जाए। अब तुमने अगर r दिया होता तो डिस्कार्ड करना होता ना। तो r दिया हो तो इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है, डिस्कार्ड क्यों करेंगे? डिफाइन ही नहीं जब वैसा आएगा ही नहीं सर। m लेस देन 3/4। हाँ तेरा सर 10⁻³ लॉग का कुछ काम ही नहीं है। हाँ थैंक यू बेटा, इसको करने दे। इसका भी अभी ये जीनियस दिमाग ना भी हो रहा है, मैंने अच्छे से बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है उसमें से। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। और ऑल ये t की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? t बिलोंग्स टू r। अब हर रियल वैल्यू के लिए पूरी क्वाड्रेटिकेशन क्या है? लेस देन लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? a लेस देन 0 और d भी क्या है? 0 और a का मतलब m-3 लेस देन 0। तो d की वैल्यू और d का मतलब क्या है? b स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा d उसका बताओ? -2m -2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर और m-3 m-1 लेस देन 0। तो m लेस देन क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। 4m लेस देन 3। 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर भी कट गया। हाँ तो इसमें 4m लेस देन 4m लेस देन 3। 4m प्लस कुछ प्लस माइनस नहीं रह गया? -3 लेस देन 0। 4m लेस देन 3 तो m लेस देन कितना आ गया बेटा? 3/4। अब मुझे खुद सोच के बताओ कि ये बोल रहा है कि m की वैल्यू -3/4 होना चाहिए, +3/4 आता है। तो प्लस देखो -3 तो +3 -3 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, मैंने आज मेरे जो निकाल रखा है इसमें खुद से 4m + 3 लेस देन 0 आ रहा है। मेरा प्लस क्यों आ रहा है ब्रो? आएगा ना मेरा प्लस, -3m इधर से आ जाएगा। सर -4m और प्लस सर बार माइनस है। बार माइनस है क्या? हाँ सर। नहीं सर ये जो सही है m लेस देन 3/4 ही आ रहा है। हाँ मतलब और m स्क्वायर कितना देगा? मैं आराम से m स्क्वायर -3m -4m + 3 प्लस 3। क्योंकि मैंने तो कितना हो जाएगा? m ब्रैकेट खोलने में कुछ -3 4m तो 4m लेस देन 3 m लेस देन कितना आ गया बेटा? 3/4। 3/4
3/4। तो अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। छोटी। तो इधर आ जाएगा। और ये और दूसरा वाला वो क्या बोल रहा है, m की वैल्यू कितनी 3/4 से छोटी। कॉमन क्या आ रहा है, 3/4 से 4 से छोटी। छोटी। माइनस इन्फिनिटी। तो या m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 3/4। 3/4। पूरे क्वेश्चन में log 10x सिर्फ डराने के लिए दिया गया, पूरे क्वेश्चन में उनका जो पर्पस है ना कि बस बच्चे ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन देख के क्या कर जाए। देखो बेटा ना क्वेश्चन सेटर है ना वो बेसिक, देखो थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी तो अपन कल क्या पढ़ रहे थे, a लेस देन 0 d क्या था, लेस देन 0। देखो आज अपने 5 ही सवाल किए, उसमें भी पहले 2 सवाल तो थे, पहले तो ए सिंपल वाले थे, जैसे ही पर्टिकुलर के बीच में वो होना चाहिए लेस देन 0। अब देखो दिमाग में फिक्स करो, यदि पर्टिकुलर के बीच में लेस देन 0 तो ये वाली थ्योरी काम करेगी, कौन से वाली, जहां पर लिखी थी ना अभी कहीं, तो वो ग्राफ बना ये वाली, समझ में आया। हाँ इसमें मैंने तुमको सारे केस करा दिए, दोनों क्लोज भी करा दिए, एक क्लोज एक ओपन भी, दोनों ओपन हो जाए तब भी मैंने बोल दिया क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वालिटी हो गई। और फिर अपन ने देखा कि ये देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी कि वो पूछे। देखो बेटा यदि पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता ना, कैसे वाला, ये वाला क्वेश्चन है, अभी ये वाला पूछ रहा है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यदि ऐसा लिख दे m-3x² 2mx प्लस m-1 लेस देन 0, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। बस उसका पर्पस क्या कि तुम देख के छोड़ दो कि लोग आ गए, अभी हमको लोग आता नहीं है, और वैसे भी हम इस क्वेश्चन को हाथ मारेंगे नहीं, और यदि कोई किसी ने हाथ गलती से मार लिए तो इजाने से गलती कर देंगे, 10 की पावर में कुछ आंसर उल्टे सीधे नहीं वो जो इजान ने ये नहीं सोचा कि वो वैल्यू m की निकाल रहा है या किसकी निकाल रहा है, x की। m अब ये बेटा t की वैल्यू थोड़ी निकल रही है, किसकी वैल्यू निकल रही है, m की। अब लोग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यही समझ लिया था कि ये उसका तो ये बस इस लोग का क्या लेना देना है कि लोग से अपन लोग को टी माना हो, टी कुछ भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि लोग कुछ भी वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी पार्शियल टी माना, लेकिन यहाँ टी पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, कहां से कहां तक, 0 से 1। इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल का क्वेश्चन ऐड कर दिया, वो पर्टिकुलर वाला कि पर्टिकुलर रेंज में क्या होना चाहिए, लेस देन 0। बेटा देखो आज तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको थोड़ा समझना टफ हो रहा है, तो अभी मैं इन समरी बताऊं छोटी सी, चलो देखो जब x बिलोंग्स टू फैला हो r, तब तो आप बिना सोचे समझे कर दो, तब तो ये पूरा यूज कर लो, इसमें a लेस देन 0 और कैपिटल D लेस देन क्या कर दो, और या इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कर दो, इसमें क्या कर दो a लेस देन d ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन जब x पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हो p से q के बीच में, और खासकर इसी प्रोफाइल के, पर्टिकुलर इसी प्रोफाइल पे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सारी प्रोफाइल भी आएंगे धीरे धीरे करके, अब अभी कितना पढ़ा वो देखते हैं। तो एक तो पता होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, a ग्रेटर देन 0 d लेस d क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ये तो आएगा, लेकिन p और q के बीच में क्लोज ब्रैकेट है, तो fp और fp भी लेस देन 0 और fq भी क्या होना चाहिए लेस देन 0। एक पे क्लोज एक पे ओपन कर दूं तो पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो इस पर्टिकुलर में x बिलोंग्स टू ओपन वाले पे इक्वालिटी। समझ गया, हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। यस सर। और तो अभी ये थ्योरी ये है, अब अपने को ना ये जो फॉर्मेट है ना अब देखो ये तो थ्योरी तो दिखने में तो इजी लग रही सर, लेकिन करने में बहुत टफ है। अब देखो ये थ्योरी का लुक है, लेकिन एडवांस वाला क्या करता है, अब वो एक्स या कुछ भी दे सकता है जो बिलोंग्स टू क्या करता हो कुछ भी। तो देखो जैसे अपने वो एक्स का उसने लोग डाल दिया, तो लोग किसको बिलोंग करता है R को, और ये पर्टिकुलर के लिए एक्स उसने क्या डाल दिया, क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने एक नया फ्रेम का क्वेश्चन डाल दिया, क्या डाल दिया, वो
तुमको दिखेगा नहीं कौन सी प्रोफाइल क्या है, लेकिन ये मत याद करना कि a लेस देन 0 और d क्या होना चाहिए, लेस देन। क्लियर। यस सर। तो अभी ये मैं अभी फिर भी इसकी नोट्स भेज दे रहा हूँ, और तुम्हारे को कल, अच्छा कल भैया कल तो हॉलीडे है, वाह इतना मजा है, रिलैक्स जिंदगी है। कल क्या तुम खेल के सोने वाले हो? नहीं सर। यदि तुम चाहते हो कि हॉलीडे का एंजॉय करो तो 3 घंटे में से एटलीस्ट 1 घंटा तुम्हारा अच्छे से फिर सोना, या फिर जो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ अभी करने की इच्छा नहीं है। 3 घंटे में से 1-1.5 घंटा अपने आप को देना। खेलना चाहो तो खेलना, खेल लेना, सोना तो सो जाए। सो जाना, या फिर पहले पढ़ लेना, रात को जल्दी सो जाना, जो भी तुम्हें काम करना है, लेकिन 3 घंटे में से 1.5 घंटा रिलैक्स, 1.5 घंटा यूज कर लेना, ठीक है। यस सर। और ज्यादा करना है तो पूरे रिलैक्स कर लेना, ठीक है, कोई बुराई। हाँ, थोड़ी थोड़ी बुराई है अगर पूरा रिलैक्स करेंगे तो। ये ना पता कि ये वो ऐसा लीजिए तुम, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे आते हैं, डमी वालों को तो मैं बोलता हूँ खींच लो अभी अपने को, जितना वो अपने आप को अभी और फायदा उठा रहे हैं, डमी वाले 2-3 बच्चे उठा रहे हैं अभी, और थोड़े दिनों में उसका उनका अलग दिखेगा, तो वो स्कूल का भी कर रहे हैं, और तुमको भी अभी बैलेंस करना है सब चीजें। थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा स्कूल वालों के लिए भी। ग्रुप पे नोट्स आ गए क्या बेटा? नहीं आए? मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ ना, ये लो, ठीक है। थैंक यू फॉर द अच्छा। बाय बाय, हैप्पी हॉलीडे, बाय बाय।